बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो बहुत ईजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 8 से 9 नंबर का पेपर इसी एक्सरसाइज में से बनता है। तो आज हम लोग इसको करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 जो है वो है कि उसकी से है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो है जी सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने इनको, यानी कि हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है जहाँ तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 243 है और इंटू -2/3 और है 32 इंटू -1/5 और नीचे है जी अंडर रूट में वैल्यू 196 और इस पे है -1, यानी कि इसकी पावर है -1। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर उन लोगों ने हमें कहा है कि सिंप्लीफाई करें इनको जहाँ तक यानी कि हो सकेगा इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। तो करना स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले जो है यहाँ पर जो वैल्यू है 243, इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम 243 का, 32 का भी एलसीएम लेंगे और 196 का भी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे जी एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं 243 का, यहाँ पे 3 पे जाएगा ये 3 7 24 और 1 8 3 27 3 9 और 3 3 3 1 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर जो है वो 5 बन जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर 5 इंटू, बल्कि इसको अंदर लिखते हैं 3 की पावर 5 इंटू -2/3। 3 की पावर 5 इंटू -2/3 पहला जो है वो हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है 32, इसका भी इसी तरह हम लोग एलसीएम लेंगे। ये 2 पे जाएगा, वन 2 3 4 5, तो 2 की पावर बन जाएगी यहाँ पर हमारे पास 5 -1/5 और इसी तरह नीचे 196 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर भी 2 9 18 होगा और 16 2 8 2 4 8 और 18 9 7 7 7 1। तो 2 2 मरतबा है और 7 भी 2 मरतबा है, तो 2 का भी स्क्वायर बन जाएगा और 7 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर थी वैल्यू हमारे पास -1। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दीजिए पुट। तो अब देखें जो है यहाँ पर इसमें देखें अब जो वैल्यू है ये दोनों तो कटती तो नहीं है, 5 -2/3 बिल्कुल भी नहीं कटती। तो हम लोग जो है वो इनके दोनों एक्सपोनेंट जो हैं हमारे पास, ये एक्सपोनेंट है, इसको हम लोग इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। सब में इसी तरह ही करेंगे। ये जो है ये कैंसिल होगा, 5 और 5 ये दोनों हो गए कैंसिल। देखें तो नेक्स्ट हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास है 2 की पावर -1 और इसी तरह नीचे जो है वो यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट में। तो अंडर रूट जो है वो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1/2। अंडर रूट इज इक्वल टू, यानी कि ये जो होता है ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो इसको भी हम लोग 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। अंडर रूट की जगह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर इंटू -1 यहाँ पर और 1/2 जो है वो इसकी पावर है हमारे पास। तो इसको भी नेक्स्ट जो है वो हम लोग करते हैं। इन दोनों को जो है स्क्वायर वो अलग कर देंगे, 2 का स्क्वायर और -1/2 से पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस -1 को इस 1/2 से, तो वो बन जाएगा -1/2। तो यहाँ पर ही लिख रहा हूँ -1/2 बन गया ये। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो इनको करेंगे हम लोग। तो इन दोनों के स्क्वायर्स अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं इन दोनों के हम लोग पहले ऊपर वाली जो है देखें यहाँ पर आए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10 बन जाएगा, माइनस में 3 की पावर बन जाएगी 10/3 माइनस में 5 2 10 और नीचे वाला 3। ठीक है, और 2 की पावर -1 वैसे ही नीचे आएंगे। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर अलग अलग करने हैं ओवर 2 का स्क्वायर इंटू -1/2। ये देखें -1/2 मैंने बता दिया है किस तरह हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर इंटू -1/2।
तो हम लोगों ने यहाँ पे स्केयर इस वजह से अलग-अलग किए हैं ताकि ये वाला स्केयर और ये वाला दोनों हो जाए आपस में कैंसिल। ये स्केयर और ये स्केयर दोनों कैंसिल, ये वाला स्केयर और ये वाला स्केयर भी कैंसिल। और देखें तो 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर -1 और इधर भी 2 की पावर -1, इधर 7 की पावर -1। तो ये 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर -1 दोनों हो गए आपस में कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास 3 -10/3 और 7 का इन्वर्स। तो अब देखें यहाँ पर जो है वो दोनों साइन हमारे पास नेगेटिव में है। अगर हम लोग चाहें तो इनको हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इन दोनों को कर देंगे रेसिप्रोकल। इन दोनों को हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि इन दोनों के जो हैं वो इनको उल्टा देंगे। ये जो 7 इन्वर्स है ये ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर -10/3 है जो वो नीचे आ जाएगा। 7/3 की पावर 10/3, इस तरह जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हो जाएंगी प्लस में। तो यहाँ पर करते हैं, ये देखें बिल्कुल यहाँ पर हो गई हैं प्लस में हमारे पास। तो अब जो है वो है हमारे पास 7/3 की पावर 10/3, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर जो है वो 10 की पावर 3 है। तो अगर हम लोग हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा और नेक्स्ट आगे, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ये करेंगे कि ये जो पावर है इन दोनों को हम लोग इनको तोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में लिख देंगे 9/3 प्लस हो जाएगा 3/1 पावर है तो 1/3 हो जाएगा। तो जहाँ पर बेसिस जो होती हैं सेम होती हैं तो वो हमारे पास दोनों जो होंगे आपस में ऐड हो जाएंगी। ये इस तरह लिखा होगा तो मैं लिख के दिखाता हूँ। 7/3 की पावर है तो एक कर देंगे हम लोग 9/3 और दूसरी जो है उसको कर देंगे 3 की पावर 1/3। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 3 है हमारे पास ये वाला, ये हो जाए दोनों आपस में हमारे पास यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पे जो है वो अब हम इन दोनों को कर देंगे कैंसिल। हमने ये सब किया ही इसलिए कि ये जो 3 है दोनों और 3 और 9 जो है वो आपस में हो जाएं कैंसिल हमारे पास। अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ठीक से सिंप्लीफाई नहीं हो पाता। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों हो गए कैंसिल। 3 3 ज़ार हो गया 9, ठीक है। 7/3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3 हमारे पास बना, ठीक है। तो जो है वो 3, अब ये 3 का अगला हम लोग क्यूब लें तो क्या बनेगा 7/3, 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार कितना होता है 27। तो आप लोग ये कैलकुलेटर से आसानी कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर जो है वो इसकी पावर 3 1/3 है। अब हमने शुरू वाली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है, जिस तरह 2.1 या आई थिंक 2.2 होगी तो 2.3 में देखें जो होती है ऊपर वाली ये 1/3, एक देखें 3 1/3 पावर है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है यहाँ पर हमारे पास ये वाला जिस तरह 1 है यहाँ पे, तो पहले तो सबसे पहले तो अगर हम लोग इनको रेडिकल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में, उन लोगों ने हमें स्टेटमेंट में ही यही कहा था कि रेडिकल की फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, रेडिकल किस को बोलते हैं अंडर रूट को। तो अंडर रूट में लिखने के लिए हम लोगों ने ये वाला जो 3 है इसको रखा हम लोगों ने अंदर, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो होती है वैल्यू ये वाली ऊपर वाली उसने इसके ऊपर जाना होता है, और जो यहाँ पर नीचे वाली है उसने इसके बाहर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3 है और 1/3 है। तो यहाँ पर अंदर लिखेंगे अंडर रूट में 3 ये वाला, और ऊपर जो है ये वाला 1 इसने लिखना है इसके ऊपर, और अंदर यानी कि रेडिकल के अंदर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, और ये वाला जो 3 नीचे वाला होता है इसको हम लोगों ने लिखना है बाहर। इसको दोबारा से लिखता हूँ 7/27 इंटू 3 की पावर 1 मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू इसके होता है, ये तो आप लोगों को पता है 3 के, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दे दी है हमें वैल्यू 2x की पावर 5 y -4 -8 x की पावर -3 और y2। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इनको हम लोग ब्रैकेट से बाहर करके लिखेंगे। 2x की पावर 5 y की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय -8 x की पावर -3 और y2। तो कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, इस तरह करते हैं -8 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, ये दोनों ये और ये हो गए दोनों, ठीक है। यानी कि जो
हमारे पास डिजिट्स थे उन दोनों को आपस में कर दिया, और जो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हैं उनको हम लोग दोनों को आपस में कर देंगे। तो x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -3, और दूसरा है y की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 2। ठीक है, तो -8 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया -16 हमारे पास। और जहाँ पर एक ये लॉ है हमारे पास के जब हमारे पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों दो वैल्यूज़, और उनकी जो हैं बेसिस सेम हों, और जो उनके एक्सपोनेंट होते हैं वो दोनों आपस में होंगे ऐड। ठीक है, ये बात जहन में रखें। x की पावर 5 है और साथ में क्या है -x की पावर 5, और दोनों यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सेम केस है, बेसिस जो हैं वो सेम हैं, तो इनके एक्सपोनेंट जो होंगे दोनों ऐड होंगे प्लस इंटू -3, और y भी इसी तरह है, इन दोनों के भी देखें y ही है दोनों बेसिस, और इन दोनों के भी ऐड होंगे एक्सपोनेंट्स। -4 + 2 -16 x की पावर 5 और -3 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, और y की पावर -4 + 2 हो जाएगा हमारे पास -2। तो देखें -16 x की पावर हो जाएगी 5 - 3 कितना होता है हमारे पास 2 होता है, तो 2 लिखेंगे, और y की पावर जो है वो हमारे पास आई है -2। तो अब हमारे पास हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट वगैरह की फॉर्म में जो हो, मतलब x y z या a b c इस तरह की फॉर्म में हो, वो हमारे पास नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो वो नेगेटिव ना हो, तो y की जो पावर है -2 हो हमारे पास है नेगेटिव, तो इसको हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे, तो वो प्लस में चला जाएगा, y का स्केयर जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको करने के 2 मेथड हैं। अंदर वाली जो चीज़ है वो तो बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे, लेकिन बाहर जो है पावर हमारे पास -3 में है। एक उसका मेथड ये है कि हम जो है हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ दे दी गई हैं हमें बटे की फॉर्म में, तो इन दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, ये इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे, तो ये वाला जो -3 है ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में, या फिर इसको इस तरह भी रहने दें तो इसका भी कोई मसला नहीं है, इस तरह करते जाएंगे, और एंड पे जाके जब मल्टीप्लाई करना होगा तो वो -3 से ही कर देंगे। हम लोग ऐसे ही करेंगे इस तरह। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये करेंगे कि नीचे वाली जो पावर है वो चले जाएंगी सब ऊपर, क्योंकि देखें जो है वो हमारे पास यहाँ पर -2 है तो नीचे से आएगा, ये भी -4 हो जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये वाली पावर जो हैं वो इनमें ऐड करनी है, यानी कि इनको इन पे डिवाइड करना है। तो जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि ये जब डिवाइड होकर ऊपर चले जाएंगी, ऊपर जाएंगी, तो ये है 4 प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। तो करते हैं, x की पावर -2 है, और ये जो नीचे वाला है ये है x की पावर नीचे प्लस में 4 और ऊपर जाके हो जाएगी -4। ठीक है, इसी तरह इसको करते हैं, y की पावर -1 है, तो नीचे से y की पावर -3 जो है वो ऊपर जाएगी, तो वो हो जाएगी +3। इसी तरह z की पावर जो है वो ऊपर है हमारे पास -4, नीचे है 0। जिसकी पावर 0 हो उसकी पावर जो होती है वो 1 काउंट की जाती है, जिसकी पावर 0 हो उसको हम लोग 1 काउंट करते हैं। इसको बात को जहन नशीन कर लें। 0 है इसकी पावर तो ये 1 होगी, 1 काउंट की जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। तो x की पावर -2 और -4, देखें यहाँ पर एक बात, बेसिस फिर से सेम है, तो ऊपर वाला जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों होंगे आपस में ऐड, तो x एक ही लिखेंगे -2 और -4, और y की जो है वो -1 + 3, इसी तरह z जो है वो -4 + 1, -2 और -4 कितना हो गया -6 हमारे पास, और 4 y की जो है वो -1 + 3 कितना हो गया 2, और इसी तरह z की जो है वो -4 + 1 कितना हो गया -3 हमारे पास, और -3 ये वाला साथ ही। अब हम लोग क्या करें कि ये जो -3 है इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर दें, अंदर वाले इसके मल्टीप्लाई। तो करते हैं, x -6 जो है वो हो जाएगा -3 के साथ मल्टीप्लाई, तो बनेगा +18। देखें -6 मल्टीप्लाइड बाय -3 करें तो क्या आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में कैंसिल, 6 और 3 हो जाएगा 18, माइनस और माइनस होंगे प्लस में, इस तरह काट दे तो कोई इशू नहीं है। तो वो आ गया 18, x की पावर बना 18 प्लस में,
y की पावर 2 है और 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2 3 ज़ार होगा 6 हमारे पास माइनस में, क्योंकि ये वाला माइनस है तो ये -6 लिखेंगे यहाँ पर। और z की पावर जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 और 3 होगा कितना हमारे पास 9, माइनस और माइनस प्लस, तो इसकी पावर आ गई हमारे पास 9। तो अब ये जो 3 है -3 ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है वो उसका एक्सपोनेंट माइनस में है, यानी कि उसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो वो हमारे पास y की पावर -6। तो इसमें तो हमें ऐसा नहीं करना ना, तो इसको अब हम लोग नीचे बटे की फॉर्म में कर देंगे, तो ये जाहिर सी बात है ये हमारे पास हो जाएगी प्लस में x की पावर 18 और z की पावर 9 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। तो देखें अब सारी जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस में चले गई। तो अब जो है वो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 वो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोगों को उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए कहा हुआ है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका 81 का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे सबसे पहले 81 का लेंगे एलसीएम, तो 327 आएगा और 3 आएगा 9, 3 3 और 3 1 ज़ार, ठीक है। तो देखिए इसकी कितनी 1 2 3 और 4 पावर्स बन गई 3 की। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 3 की पावर 4 इंटू n, 3 की पावर 5, और ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना फुल स्टॉप, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोग मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये लिखेंगे -3 4n -1। इसी तरह जो है अब 243 इसका भी हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इधर ले लेंगे 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार, बाकी सारा यही वाला 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर बन गई 5, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे 3 की पावर 5 हमारे पास आ गई। इसी तरह तो नीचे है 9, इसकी पावर 3 की पावर कितनी बन जाएगी 3 3 ज़ार 9 होता है हमारे पास, तो ये हम लोग वैसे ही पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2 एंड डॉट 3 3, ये हमारे पास वैसे ही दिया हुआ है। अब जो है वो हम लोग इनको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये 4 जो है वो इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 n डॉट 3 5, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास माइनस का साइन ये वाला, तो ये है 3 की पावर 4 n -1, ये है 3 की पावर 5 ओवर में, ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2 2 का कितना होता है 4n डॉट 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया। तो देखें अब जो है वो यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है ना, ये भी 3 ये भी 3, दोनों बेस सेम है, इधर भी ये भी 3 ये भी 3, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, यानी कि जो सारी इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में और ये वाले दोनों आपस में। तो हम लोग इनको करते हैं 3 की पावर 4n प्लस 5, ठीक है ना, दोनों ने आपस में बेसिस सेम है इनकी, और जो एक्सपोनेंट हैं वो दोनों ऐड होंगे आपस में। इसी तरह माइनस का साइन 3 की पावर 4n -1 और प्लस 5 ये वाला। इसी तरह नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 हो गया, ठीक है 4n प्लस 3। तो इसको अब जो है वो हम लोग इधर करते हैं, तो इसको मैं कर लेता हूँ रेज, तो है 3 की पावर 4n प्लस 3, और देखें यहाँ पे 3 की पावर 4n प्लस 5, ये तो नेक्स्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये जो है ये है 3 की पावर 4n -1 और प्लस 5, ये दोनों हो जाएंगे। तो इनको करते हैं 3 की पावर 4n प्लस 5, वैसे ही माइनस का साइन 3 की पावर 4n और प्लस 4, 5 -1 कितना होता है 4 हमारे पास, तो सिंपली वो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। और 3 की पावर 4n प्लस 3 है नीचे, वो भी लिख देंगे 4n प्लस 3, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ पर जो है वो 4n भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 4 है और इसमें 5, तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकेंगे क्या चीज़, ये वाली 3 की पावर 4n प्लस 4, तो यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है इधर, और ये जो है ये 5 है, तो इसको हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से लेते हैं 3 की पावर 4n प्लस 4, और यहाँ पर बच जाएगी 3 की पावर 1, क्योंकि 5 - 4 करें तो 1 आता है, तो 3 की पावर 4n प्लस 4 हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या बचेगा 1 1, 3 की पावर 1 रह जाएगी, दरमियान में माइनस का साइन, और ये 1 ही आएगा।
3 की पावर 4n प्लस 4 और ये भी 3 की पावर 4n प्लस 4, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब आप लोग अपने चेक करना चाहें तो देखें 3 की पावर 4n प्लस 4 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर 4n प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 3 की पावर 4n प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। तो नीचे भी करते हैं 3 की पावर 4n प्लस 3, इसी तरह और जो है 3 की पावर 4n प्लस 4 और इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1। 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3 की पावर 1 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और वो होती है 3 माइनस 1 इन और 3 की पावर 4n प्लस 3 वैसे ही, और जो है वो 3 की पावर 4n प्लस 4, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, नीचे भी वैसे ही 3 की पावर 4n प्लस 3। इसको जो है वो अब हम लोग ये करेंगे कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और ये जो सारी वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस में जब ये ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 4n प्लस 4 है ना, 4n प्लस 4 है, और ये जो है वो नीचे से ऊपर जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगी -4n और -3 में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 की 4n प्लस 4 ये यही वाली, और ये जो है वो नीचे से ऊपर गया 4 माइनस -4 और -3 हो गया, और इसके साथ जो है वो 2 है। तो ये 4n प्लस में है और ये माइनस में है, ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल। और ये 3 की 4 माइनस 3 कितना होता है? 3 की पावर 1 बचेगा। 4 माइनस 3 जो होता है वो 1 है ना, हमें पता है। तो ये 3 की पावर 1 रह गया और इंटू रह गया 2। 3 की पावर 1 मतलब ये कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो होगा 3 इंटू 2। 3 2 कितना होता है हमें पता है, वो 6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस यही है। एक चीज़ आपको दोबारा से मैं बता रहा हूँ बेस और एक्सपोनेंट के बारे में। देखें बेस होती है इस तरह, a है, इसकी पावर कितनी है, फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये है इसकी बेस और ये है इसका एक्सपोनेंट। तो बस ये इसमें बताना था आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारे पास वो यहाँ पर होता है हमारे पास कंप्लीट। तो अब जो है वो हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग उन्होंने कहा है कि शो दैट, और ये जो वैल्यू दे दी है हमें उन्होंने कि इसको सॉल्व करें, यानी कि शो दैट करें कि ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको सिंप्लीफाई ही करना है एक किस्म का। तो देखें x की पावर a है ये, और नीचे x की पावर b है। एक और यहाँ पे सबसे पहले एक रूल है, लॉ ही समझ लें, इस ये है कि जब हमारे पास दो चीज़ें जो है वो डिवाइड में हों, ठीक है, उनकी बेस सेम हो, ठीक है, या ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, और जब वो नीचे से ऊपर जाए, मतलब यहाँ पर a है और यहाँ पे b है, अब ये जो b है ये ऊपर जाएगा, इसकी बेस जो है वो सेम है यहाँ पर x, तो ये जो यहाँ पर a पहले ही था और ये जो b है वो ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, तो a माइनस b बन जाएगा। इसी तरह सारा में इसी तरह ही करेंगे। तो x की पावर a है और नीचे थी x की पावर b, तो ये ऊपर जाके माइनस होगा इसके साथ, और बाहर है a प्लस b इसका एक्सपोनेंट यानी कि। इसी तरह इधर भी x की पावर b है पहले, नीचे है c, तो ये ऊपर आ जाएगी x की पावर b माइनस c बन गया, और बाहर है b प्लस c हमारे पास। इसी तरह बिल्कुल इधर भी इसी तरह ही x की पावर c है पहले और नीचे है a, तो माइनस a हो जाएगा, और बाहर जो है वो है c प्लस a इज इक्वल टू 1 हमारे पास। तो आप लोगों ने पहले एक फार्मूला पढ़ा है, हम लोगों ने 8th क्लास में भी 7th में भी सब में ही होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो देखें यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है, ये दोनों हो रहे हैं बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई। तो दोनों को अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें। आप लोग उस फॉर्मूले के बिल्कुल वही फार्मूला है, देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ये है ना a माइनस बी और a प्लस बी वही है। ऐसे करना चाहें तब भी ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो वैसे कर ले, मैं फार्मूले के तहत करूँगा क्योंकि ये जो है एक फार्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इधर भी ये बी स्क्र माइनस सी स्क्र बन जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्र माइनस सी स्क्र। इसी तरह इधर सी स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स की पावर सी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो इसको कर लें ब्रैकेट में,
ये आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में ही रूल बता दिया था कि जब दो बेस जो हो वो सेम हो और आपस में हो रही हो मल्टीप्लाई, तो उनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो सब हो जाते हैं आपस में ऐड। दोबारा बता रहा हूँ, जब हमारे पास बेस जो होती है वो सेम हो और आपस में सारे जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो हैं वो सब हो जाएं आपस में ऐड। तो इसकी बेस सेम है सारी, तो हम लोग एक मरतबा लिखेंगे एक्स, ऊपर वाली जो है वो सारी इकट्ठी कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन आएगा क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो प्लस होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो देखें ए स्क्वायर ये प्लस में था, ये माइनस में, दोनों कैंसिल, बी स्क्वायर ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों कैंसिल, ये सी स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल। तो एक्स की पावर आ गई 0 इज इक्वल टू 1 हमारे पास। तो जिसके ऊपर 0 हो यानी कि x की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये 1 के इक्वल आ गया है। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड था। तो आज हम लोग इसके पार्ट 1 में इतना ही करेंगे, क्वेश्चन 1 और 2 किया है। अब जो है वो हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 है, वो इंशाल्लाह उसमें भी सिंप्लीफाई करना है, ईजी से क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह की। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा, पेपर में ये बहुत मरतबा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ख़ास तौर पे जो वो पिछला करवाया 89 81 N वाला, आई थिंक वो वाला, वो बहुत मरतबा आ चुका है। तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।